अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं टीनेजर गर्ल्स के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्यारी और सिंपल शर्ट लास्टिक के साथ डिज़ाइन करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बिगिनर्स इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। ये मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 60 इंच। तो मैंने इसको डबल फोल्डिंग में कर लिया है। इस तरह से 60 इंच चौड़ा कपड़ा है। इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए मैंने इसकी डबल फोल्डिंग कर ली है। और फ्रेंड्स, ये कपड़ा वूल टाइप है, जर्सी टाइप है, जो लचक वाला होता है। तो इस तरह से ये विंटर ड्रेस के लिए है। तो इस तरह की शर्ट्स घर में भी आप पहन सकते हैं। ये बहुत इजी ड्रेस है, पहनने में भी इजी और कंफर्टेबल है, और बनाने में भी। इसको डबल फोल्डिंग कर ली है। अब मैं इसकी 4 लेयर्स कर ली हैं। ये देखिए इस तरह से। ये इसकी लंबाई वाली साइड है। अब मैं इसके ऊपर अपनी शर्ट की लेंथ की साइजिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, ये टोटल 1.5 मीटर कपड़ा है। तो इस अपनी शर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसके ऊपर साइजिंग कर ली है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए की है। फैब्रिक की चौड़ाई है तकरीबन 15 इंच। तो 14 इंच पर मैंने निशान लिया है। ऊपर से 10 इंच का निशान लेते हुए, ये आप देख सकते हैं, 10 इंच पर ऊपर से मार्किंग करते हुए नीचे वाले निशान को ऊपर वाले निशान से कर्व शेप में मिला लूँगी। फ्रेंड्स, इसमें आपने अपने घेरे की साइजिंग कुछ ख़ास तौर पर नहीं करनी है। तो इस तरह से इस लाइन को आपस में मिलाते हुए बस इसका यही फिटिंग का निशान होगा। इससे ज़्यादा इसकी हम कोई भी फिटिंग की निशानात नहीं लगाएंगे। अब ऊपर से इसकी मैं 14 इंच पर मार्किंग करूँगी। इस मार्किंग का मतलब है यहाँ पर मैंने इलास्टिक ज्वाइन करना है। तो स्केल की मदद, ये कर्व स्केल है, आप सीधा लीजिएगा। तो सीधे स्केल की मदद से लाइन लगाने के बाद अब स्लीव्स ले लेती हूँ। स्लीव्स के लिए जो स्लीव्स का कट्स वाली साइड है ऊपर की तरफ करूँगी। 18 इंच की लेंथ पर मैंने स्लीव्स का फैब्रिक लिया है, क्योंकि जो शर्ट का शोल्डर है वहाँ से भी फैब्रिक स्लीव्स में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका 20 स्लीव है तो ये तकरीबन 25 इंच की टोटल लेंथ बन जाएगी। इस तरह से स्लीव्स में भी हल्की सी मार्किंग करते हुए बहुत लूज फैब्रिक में मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं स्लीव्स की लेंथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 18 इंच है। तो मैं उसका हाफ ले लूँगी। 9 इंच या 10 इंच का मैं इलास्टिक ले लूँगी। इस इलास्टिक को मैं अपने स्लीव्स में ज्वाइन कर लूँगी। तो दोनों स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीसीज इलास्टिक के कट कर लिए हैं। इस तरह से ये पीसीज इसमें अटैच होंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से इनको खींचकर मैं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने मार्किंग की है 14 इंच पर की है। दोबारा से बता देती हूँ, 14 इंच पर आगे और पीछे शर्ट के दोनों साइड पे मैंने मार्किंग के निशानात लगा लिए हैं। आपकी आसानी के लिए इस तरह से बता देती हूँ। आपकी शर्ट का जो वेस्ट का साइज़ है वो ले लीजिए, और इस शर्ट के सेंटर में उस वेस्ट के साइज़ का आप इलास्टिक लगाएंगे। डबल फोल्डिंग के बाद अगर आपकी वेस्ट 10 इंच है तो आप 10 इंच का ही इलास्टिक लेंगे। इस तरह से मैंने अपनी वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक की साइजिंग ले ली है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी इसके स्लीव्स किस तरह ज्वाइन करेंगे। तो जिस तरह से कट किया है ऐसे ही इनको साथ रखते हुए एक एक स्लीव्स का ज्वाइंट लेकर शर्ट के साथ मैं पिन अप करती जाऊंगी। इस तरह से दूसरे को भी पकड़िए, उसको भी फैब्रिक के उल्टी और सीधी साइड का ख्याल रखते हुए सेम इसी तरह से पिन अप कर लीजिए। इसी तरह से थर्ड पीस को भी साथ मिलाते हुए पिन अप कर लीजिए। तो इसी तरह से फोर्थ को भी। तो इस तरह से बिगिनर्स के लिए ये बहुत इजी रहता है कि आपने जिस तरह कटिंग की थी आपने सेम उसी तरीके इसको पिन अप कर लिया है। अब इसी तरह से आप एक एक पीस को उठाते जाएंगे और सिलाई मशीन से स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा जर्सी और वूली टाइप फैब्रिक है, थोड़ा मोटा भी है, थोड़ा खींचने वाला भी है। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत बारीक डिज़ाइन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसकी मैंने इस टाइप की शर्ट बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं स्लीव्स के जॉइंट मैंने लगा लिए हैं।
अब इसकी नेकलाइन की कटिंग कर लूँगी। तो नेकलाइन के लिए इसकी नेकलाइन की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और लंबाई मैंने सिर्फ 6 इंच ली है, क्योंकि इसने कट होने के बाद ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत फैल जाना होता है। ये इसका फैब्रिक ही इस तरह से है, रबड़ की तरह से है, तो इसलिए अब मैं बैक नेकलाइन को सिर्फ 2 इंच की लंबाई पर कट करूँगी और चौड़ाई फ्रंट की तरह 3 इंच रखूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं 6 इंच का नेकलाइन कट कर रही हूँ, इसने जब तक स्टिच होना है तो इसने थोड़ा बहुत और भी फैल जाना है, क्योंकि ये फैब्रिक इस तरह का है, इसलिए इससे ज़्यादा बड़ा नेकलाइन नहीं कट करूँगी। अब इसके शोल्डर को, फ्रंट और सेकंड पार्ट को अलग करते हुए इस तरह से यहाँ पर इसके शोल्डर की सिलाई हम ले लेंगे। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से नेकलाइन से स्टार्ट करते हुए स्लीव्स तक लंबी सिलाई ले लेती हूँ। जो जॉइंट्स हैं इनको अपोजिट साइड पर खोल लीजिए। इस तरह नेकलाइन की फ्रंट और बैक के किनारों को आपस में मिलाते हुए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी स्टिचिंग लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजीली बन जाता है। अभी मैंने 3 इंच पर मार्किंग की है, तो 3 इंच के निशानात को छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक पर मैं इलास्टिक ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से इस कपड़े को ओपन कर लीजिए और जो हमने 3 इंच पर मार्किंग की है, इसके ऊपर अपने इलास्टिक को रखते हुए सिलाई स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम इलास्टिक के ऊपर किनारे पर लेफ़्ट टू राइट स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि सिलाई के दौरान हमने इलास्टिक को फुली तौर पर खींचना है। तो फ्रेंड्स, इस इलास्टिक को मैं 3 स्टिचेस लगाऊंगी। लेफ़्ट और राइट किनारे पर लगाऊंगी और एक सेंटर में। इलास्टिक को अपने हाथ में पकड़ते हुए फुल प्रेशर से खींचिए और पीछे से फैब्रिक को पकड़ के खींचिए। इस तरह से अपने दोनों हाथों से खींचते हुए इलास्टिक को ज्वाइन कीजिए। इलास्टिक को आप जितना खींच सकते हैं उतना खींच के अपने हाथ में रखेंगे। अब यहाँ पर इलास्टिक को खींचने की ज़रूरत नहीं, इसकी एक साइड ज्वाइंट हो गई है। पीछे वाले फैब्रिक को एक हाथ से खींचिए और अगले फैब्रिक को एक हाथ से फुल खींचते हुए सिलाई लगाइए। इस तरह से अपने हाथ में फैब्रिक इकट्ठा कर लीजिए, इसको फुल खींच लीजिए और इसके किनारे पर सिलाई लगाइए। इस तरह से अब मैं इसके सेंटर पर निशान लगाऊंगी। आपकी आसानी के लिए मार्किंग कर दी है। इसके बिल्कुल सेंटर में भी मैं एक स्टिच ले लूँगी। तो इस तरह से ये बहुत प्यारी चुनट्स बनती हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी चुनट्स बन गई हैं। इस तरह से ये बहुत स्टाइलिश स्लीव तैयार हो गई है और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स में मैंने चुनट्स बना ली हैं। अब जो स्लीव्स का आगे कफ वाली साइड है तो उसको इस तरह से डबल फोल्डिंग कर लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी अपनी चॉइस है, आप स्लीव्स को कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। तो मैं चूँकि इसको लूज़ शर्ट बना रही हूँ तो उसके लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा फिट नहीं करूँगी। अब इसके बाद हम अपनी शर्ट में इलास्टिक ज्वाइन करेंगे। जैसा कि आपने मार्किंग की थी उसके मुताबिक इलास्टिक को भी सेम उसी तरह स्लीव्स की तरह अपनी शर्ट पर रखते हुए सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट पक्का कर लीजिए। उसके बाद इसके एक साइड के किनारे पर दोनों हाथों से इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लीजिए। लेफ़्ट हैंड से इलास्टिक को हाथ में रखिए और फुल खींचिए और राइट हैंड से पीछे वाले फैब्रिक को फुल खींच लीजिए। तो इस तरह से खींच के इलास्टिक को इस फैब्रिक का हम पूरा करेंगे। इसी तरह इसके लेफ़्ट साइड पर भी मैं स्टिच लगा लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी चुनट्स बन रही हैं। इसी तरह से दोनों हाथों से फैब्रिक को खींचते हुए सेम उसी प्रोसीजर से जिस तरह हमने स्लीव में ज्वाइन की है। अब मैं इसके सेंटर में भी सिलाई ले लूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत चुनट्स बनी हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये इलास्टिक तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती से ये इलास्टिक अटैच हो गया है और बहुत प्यारी चुनट्स बनी हैं। अब आप शर्ट की फुल लुक देख सकते हैं। स्लीव्स भी कुछ इस तरह से हैं, बैक में भी इस तरह से ज्वाइन किया है। ये देखिए बहुत खूबसूरती से ये शर्ट बनकर तैयार हो गई है।
अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो इसमें कुछ भी ख़ास तौर पर फिटिंग नहीं करनी, सिंपल सिलाई लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं। अब इसकी नेक लाइन रेडी करूँगी, तो उसके लिए मैंने अरेबदार फैब्रिक लिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था जर्सी टाइप फैब्रिक है, तो इसकी फैब्रिक की मैं नेक लाइन के साथ पैमाइश नहीं करूँगी, बल्कि अपने जिसकी शर्ट है उसके सर का नाप लीजिए, जितना नेक लाइन गुजर सकता है उसके हिसाब से आप ये एक स्ट्रिप रेडी कर लीजिए और इस स्ट्रिप को हाथ में पकड़ते हुए लगा लीजिए। शर्ट के अकॉर्डिंग हम स्ट्रिप नहीं ले सकते, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। मैंने अपने सर के साथ इसकी पैमाइश की है और मैंने देखा है कि जितनी स्ट्रिप मेरे सर से आसानी से गुजर सकती है उतनी स्ट्रिप लेकर मैं अपने गले में ज्वाइन कर लूँगी। चूँकि ये जर्सी फैब्रिक है, तो इसको आप स्ट्रिप को हाथ में रखते हुए लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इस तरह से इसकी डबल फोल्डिंग करते हुए मैंने ये अरेबदार फैब्रिक इसमें अटैच कर दिया है। तो इस तरह से ये बहुत नीटली मेरी नेक लाइन रेडी हो गई है। स्ट्रिप को अपने हेड की साइजिंग लेते हुए मैंने शर्ट की नेक लाइन रेडी कर ली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।